जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछती हूँ। अगर आपको अचानक ये पता चले कि जिस जिंदगी को तुम अब तक सच समझ के आए हो वो तुम्हारी अपनी थी ही नहीं, तब क्या करोगे? अगर तुम्हारे धर्म, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी अच्छाई बुराई की परिभाषा सब किसी और ने तय की हो तब, और अगर कोई तुम्हें ये कह दे कि तुम गलत नहीं हो लेकिन तुम आजाद भी नहीं हो, यहीं से ओशो शुरू होती है। आनंदित हो, आनंद बांटो, और जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है। स्मरण रखो, दुखी दुखी बांट सकता है, हम वही बांट सकते हैं जो हम हैं। ओशो कोई संत नहीं थे, ओशो कोई भगवान नहीं थे, ओशो एक खतरा थे। नीम लाख चाहे कि उसमें मीठे आम लगे, और कांटे लाख चाहें कि गुलाब के फूल हो जाएं, चाहने से क्या होगा? हर उस सोच के लिए जो इंसान को गुलाम बनाए रखती है। इस वीडियो को हल्के में मत देखना, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो ये तुम्हें छोड़ने भी नहीं देगा, क्योंकि जो बात आज चुभेगी वही अंत में तुम्हें जगा देगी। मैं तुम्हें स्वार्थी बनाना चाहता हूं। इस स्वार्थ शब्द बड़ा प्यारा है, गंदा हो गया, गलत अर्थ लोगों ने दे दिए। ओशो बार बार एक ही सवाल पूछते थे, तुम जी कौन रहा है, तुम या समाज? चंद्रमोहन जैन बचपन से ही सवाल पूछने वाला बच्चा था। उसे जो बताया जाता वो मान लेने वाला नहीं था, वो पूछता था क्यों। बाद में यही बच्चा जब ओशो बना तो उसने पूरी दुनिया से यही सवाल पूछा। ओशो कहते थे, तुम्हें जो पहचान दी गई है वो तुम्हारी नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, ये सब लेवल है, सच नहीं। सच वो है जिसे तुम खुद खोजते हो, ना कि वो जो तुम्हें बचपन में रटा दिया गया। इसलिए ओशो का सबसे ज्यादा नफरत थी अंधी मान्यता से। उदास चेहरा बना के, अकड़ के, गुरु गंभीर होकर, धार्मिक होकर मत बैठ जाना। इस तरह के मुर्दों से पृथ्वी भरी। ओशो ने कभी धर्म को नहीं मिटाया, उन्होंने धर्म के नाम पर चल रहे व्यापार को बेनकाब किया। जब वो पूरे भारत में भाषण दे रहे थे तब उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर ईश्वर इतना ही दयालु है तो इंसान इतना डरा हुआ क्यों है? ओशो समझाते थे कि डर से पैदा हुआ जो धर्म है वो तुम्हें कभी आजाद नहीं कर सकता। इसलिए सत्ता और धर्म दोनों को ओशो से डर लगता था। ओशो ने लोगों को भगवान नहीं दिया, उन्होंने लोगों को देखना सिखाया। पुणे के आश्रम में वो घंटों सिर्फ यही समझाते थे, खुद को देखो, गुस्सा आए तो उसे दबाओ मत, उसे देखो, इच्छा उठे तो भागो मत, उसे देखो। ओशो कहते थे, जब तुम देखने लगते हो तो मन अपने आप शांत हो जाता है, और यही ध्यान है। ओशो ने जो बात सबसे पहले तोड़ी वो थी शरीर से शर्म। उन्होंने साफ कहा, जिस शरीर को तुम गंदा मानते हो उसी शरीर से तुम मोक्ष की उम्मीद रखते हो, ये पाखंड है। इसी वजह से उन्हें सेक्स गुरु कहा गया। लेकिन ओशो कामुकता नहीं, जागरूकता सिखा रहे थे। वो समझाते थे, जो दबाया जाएगा वो विकृति बनेगा। ओशो ने प्रेम की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा, जहाँ पकड़ है वहाँ प्रेम नहीं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि पहले खुद पूरा बनो, फिर किसी के साथ आओ। इस सच से रिश्ते हिले, लेकिन इंसान सच्चा हुआ। ओशो मृत्यु से नहीं डरते थे। उन्होंने कहा था, जो जीवन को जी लेता है वो मृत्यु से मित्रता कर लेता है। इसलिए उनकी समाधि पर लिखा है, न जन्मा न मरा, सिर्फ इस धरती पर आया। मेरा जोर है तुम पर, तुम क्या करते हो ये गौण है, तुम क्या हो यही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे सीधी बात करना चाहती हूँ। ये वीडियो ओशो को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आप ओशो को मानने लगे या उन्हें अपना गुरु बना लें। मैं आपको किसी नए रास्ते पर ले जाने नहीं आई हूँ। मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सच में आपका है या नहीं। ओशो यही समझाना चाहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी गुलामी किसी और की सोच को अपनी मान लेना है। हम बचपन से सुनते आए हैं, ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने कभी यह नहीं पूछा कि क्यों। ओशो कहते थे, जब तक तुम सवाल नहीं पूछोगे तब तक तुम जिंदा नहीं हो, तुम सिर्फ चल रहे हो।
मैं इस वीडियो के जरिए आपको यही कहना चाहती हूँ, अपने डर को देखो, अपने गुस्से को देखो, अपने लालच को देखो, अपने रिश्तों को देखो और सबसे जरूरी अपने झूठ को देखो। भागो मत, डकोटला मत करो, खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जैसा हो वैसा देख लिया, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। ओशो का पूरा संदेश यही था, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, क्रांति भीतर से होती है। अगर वीडियो आपको बेचैन कर रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ अंदर हिल रहा है और यही हिलना जरूरी है। अब सवाल ओशो का नहीं है, सवाल आपका है। क्या आप वही बने रहना चाहते हैं जो समाज ने आपको बनाया है, या फिर आप इतना साहस रखते हैं कि खुद को खुद से मिलने दो। यही ओशो समाप्त नहीं होते, यहीं से शुरू होते हैं। अब आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। मुलाकात होगी फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।